उनसे शायद कुछ 15 साल छोटी हैं, तो उनके लिए बड़ा ये वो था कि अरे मुझे तो 15 साल छोटी लड़की मिली है। जब मैं आई थी तो अरे मुझे सेलिब्रिटी, तो उनके लिए तो चलो आपको कोई ना कोई, एक कपल में जब भी झगड़ा हो तो किसी तीसरे इंसान को वॉइड नहीं भरना चाहिए, वो समय दीजिए। उन्होंने मुझे मई में तो एंड तक तो ये बोल दिया कि मैं रिलेशनशिप में हूँ उसके साथ, ये मुझे उन्होंने मैसेज करके बोला। तो हम बात कर रहे हैं मई की, मैं आई हूँ जैन एंड में, फरवरी तक तो हम बात ही कर रहे थे एक दूसरे से, तो बचा क्या मार्च अप्रैल में, तो मार्च और अप्रैल के बीच में आपने ढूंढ भी लिया, हो भी गया और रिलेशन भी हो गया, और आपने मार्च में बोल भी दिया कि रिलेशनशिप में हूँ। तो वो प्रोसेस करने के लिए मेरे लिए वो मुझे समझ में ही नहीं आया। गालियों वाले मैसेजेस भी आए, तो वो एक अलग लेवल था कि अब आप ही मुझे मैसेज कर रहे हो, आई यू ओके, मतलब तबीयत ठीक है आपकी, आप कर क्या रहे हो, मतलब इन दिस सिचुएशन हाउ कैन अ फादर नॉट आस्क अबाउट जेडन, how is he doing now? You have the curiosity कि ये क्या हुआ, जेडन ठीक तो है, क्या हुआ होगा, मैं जवाब दूं ना दूं, लेकिन वो क्यूरियोसिटी ही आप में नहीं है जिसको आप एक बड़े से प्लेटफॉर्म में जाके मेरा बेटा मेरी ये, अरे इतना मेरी, आप इतना 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 बोले, तो तब भी मैंने रिएक्ट किया था कि भाई ऐसे नहीं है हमारा रिलेशन, वो नहीं करते हैं इतना। लेकिन एक अंडरस्टूड था कि कभी कभी मिलते हैं, थोड़ा बहुत तो दिखाते हैं, उतना भी एमिकेबल, आई एम हैप्पी, लेकिन वो भी गायब हो जाना हैज शॉक्ड मी ऑन सो मेनी लेवल्स। कोई ऐसी जायदाद, जमीनें, कागजात ना दिखाए गए ना है, और अगर मैं उनसे अभी भी शादी में होती तो मैं बहुत प्राउडली कहती कि मेरे हस्बैंड एक जॉब में जाते हैं, एक सैलरी कमाते हैं, घर भले ही रेंट पे हो, भले ही कार कंपनी की दी हुई है, हर ट्रैवल कंपनी का दिया हुआ है, लेकिन मेरे पति हमारा ख्याल रख पाते, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही सच था। मैं एज एन एक्ट्रेस गई या एज अ गर्ल गई, वो अनइम्पॉर्टेंट था मेरी जिंदगी में। Hi everyone, this is your host Riya, and today we have with us one of the most bravest and strongest women here with us, Daljit Kaur. Welcome to Instant Bollywood. Thank you so much for having me, Riya. Thank you. And firstly, मैंने brave इसलिए भी word use किया है because at the age of 41, you are starting your fresh life. Especially एक जब आपके पास एक छोटा बच्चा भी है, it's very tough to deal with it. And how are you dealing with it? One day as it comes. That's been my mantra before, and that's my mantra now. True. And हर दिन एक हेडलाइन नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ नया आपके बारे में, एक न्यूज़ पॉपअप हो रहा है, whenever you see your phone, या फिर आपके बारे में कुछ हमेशा बातें होती ही जा रही हैं. But of course everyone, most of them are in support of yours. बहुत आपको सपोर्ट भी मिल रहा है आपके फैंस की तरफ से, but there are some brutal comments जो कहते हैं कि वुमेन कार्ड खेल रही हैं, ये सिंपैथी गेन करने के लिए इंटरव्यूज़ दे रही हैं, व्हाटएवर. तो मैं जानना चाहती हूँ, आई वॉन्ट यू टू गिव अ सैसी रिप्लाई टू दैम, बिकॉज वो तो घर बैठे बैठे अपना काम कर देते हैं, बट यू हैव टू डील विद दैट ना. इंटरव्यूज़ मैं दे रही हूँ बिकॉज आई थिंक दैट्स द ओनली वे अहेड. हाइडिंग इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी एनी मोर. मैं पिछले 11 महीने प्लस से घर पे ही हूँ. पिछले 2 महीने में मैंने अपना ट्रैवल व्लॉग माई सोल इन माई सूटकेस जो यूट्यूब का चैनल शुरू किया है, उसकी वजह से मैंने निकलना शुरू किया. वहाँ थोड़ी हिम्मत आई कि नहीं, मैं बोल सकती हूँ इस बारे में, अब आई कैम प्रिपेयर्ड समवेयर. एंड आई थिंक गिविंग इंटरव्यूज़ इज़ माई स्टेप अहेड टू मूव पास्ट इट. क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जब भी मुझे किसी इवेंट में मिलेंगे या मैं कहीं पब्लिक अपीयरेंस में या कहीं भी जाऊंगी, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और मुझे आई नो दिस इज़ माई ओनली वे अहेड बिकॉज मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ. आप सब मुझसे मिलेंगे ही, दिस इज़ गोइंग टू कम अप. तो टुकड़ों टुकड़ों में आने से अच्छा है दैट आई माइट एज वेल डू इट एंड माइट एज वेल गेट इट ओवर विद एंड मूव अहेड. सो इसके अलावा आई डेंट सी एनी अदर ऑप्शन. आई नीडेड माई टाइम. आई प्रॉबेबली स्टिल नीड टाइम. अभी भी शायद मैं बिल्कुल 100% उसमें नहीं हूँ, पर आई थिंक speaking out has made things easier for me. True. In a way. That you're healing, but in a process. Yeah, healing is a process. आप अचानक, I can't wake up to feel, you know, I'm back. It doesn't happen like that. It takes time, and I'm quite happy कि at least मैंने हिम्मत की बाहर आने की.
बात करने की। और अब मैं जितनी बार शायद जितने बहुत चुनिंदा ही लोगों से अभी मिली हूँ, लेकिन बोलने से आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी हीलिंग इज हैपनिंग। सो मैं सेल्फिश रीजंस के लिए वो कर रही हूँ, एंड आई ओन दैट। आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट। You really truly own that. Yeah. And also I was reading the comments yesterday that his behavior was very narcissist, mental torture सहा है बहुत, you know, it was affecting me. But मुझे ही ऐसा पढ़ के इतना ये हो रहा है, तो आपने तो वो लिटरली सहा होगा. I want you to describe that narcissist behavior, because बहुत couples ऐसे भी होते हैं जो they can't step ahead, they can't take themselves to forward कि हाँ अब मुझे step लेना है जो आपने लिया. But I wanted you to describe it. You know, there are a lot of layers to this answer. It's like जैसे डिप्रेशन को बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोला जाता है कि अरे यार मैं बड़ा सैड फील कर रही हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ. डिप्रेशन इज़ नॉट सैडनेस. सेम वे मुझे पता चला आने के बाद, क्योंकि मैं थेरेपी ले रही थी और मुझे समझ में आया, डीकोड किया गया कि बुरे लोग, हर बुरा इंसान नार्सिसिस्ट है ऐसा ज़रूरी नहीं है. इट इज़ अ कंडीशन, और ये चीज़ मुझे समझाई गई. अब वो जो भी औरत या आदमी इस दौर से गुज़र रहा है जहाँ पे कोई आपको ट्रबल करने में इंजॉयमेंट कहीं ना कहीं उनको मिल रही है, तो शायद आप भी वही उसी से गुज़र रहे हैं. अब मेडिकली मैं नहीं बोल पाऊँगी कि वो नार्सिज्म है या क्या है, भगवान जानता है. लेकिन अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में अटके हैं जहाँ पे कोई आपको दुख देने की इंजॉयमेंट ले रहा है या ले रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि हेल्प मांगी जाए, बाहर निकला जाए. चाहे वो अपने खुद के परिवार से हो, चाहे फ्रेंड से हो, चाहे सोशल मीडिया पे आप हेल्प मांगिए. आई डोंट नो हाउ व्हाट वर्क्स फॉर हु, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक हेल्प. जो मैंने किया, आई थिंक पहला मेरा इंस्टिंक्ट था कि मैं अपने परिवार के पास आऊँ, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी लग रही थी, मेरे बेटे की सेफ्टी बहुत ज़रूरी लग रही थी. तो मैं यहाँ आई. दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप. फिर मैंने काउंसलिंग ली. दैट वाज माय सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप आई थिंक इज़ दिस, कमिंग हियर एंड टॉकिंग अबाउट इट. आई थिंक आई एम गोइंग वन स्टेप आफ्टर द अदर. लेकिन अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ आपकी सेफ्टी, चाहे वो मेंटल सेफ्टी हो, चाहे वो फिजिकल हो, कहीं भी कुछ हार्म हो रहा है आपको, तो रीच आउट. डोंट सिट डाउन एंड थिंक ये निकल जाएगा. यू कांट बी द कैट कि आप आंख बंद करें और आपको लगे अंधेरा है. आप आंख खोलेंगे तो उजाला है. तो वो बहुत ज़रूरी है. सो आई अपील टू दोज women and men who are going through a similar situation that seek help. Truly, you didn't give up. No, that was not a choice. See, I think कहीं ना कहीं अगर मैं अकेली होती तो ईजी होता. पर जब आप एक बच्चे के साथ हैं, आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है उस बच्चे के साथ, तो आप भाग नहीं सकते. आज मैं सब छोड़ छाड़ के भाग नहीं सकती, क्योंकि पहली बात तो उस बच्चे को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है. Exactly. ही इज़ इन अ वेरी टेंडर एज. वो अभी ना टीनेज भी नहीं है, वो एक बहुत ही छोटा बच्चा है. उसने 10 साल टच किया है. True. तो वो उसको मैं अब समझाने नहीं बैठ सकती. सो द ओनली वे आई हैव आउट ऑफ दिस इज टू फिक्स माई सेल्फ. मैं अपने आप को फिक्स कर पाऊंगी तो उसे ऑटोमेटिकली फिक्स कर पाऊंगी. सो मेरी इस वक्त जो जिद्दोजहद जिसको बोलते हैं वो है इज टू फिक्स माई सेल्फ. एंड दिस इज मी ट्राइंग टू फिक्स माई सेल्फ. एग्जैक्टली. और आपके बेटे जेडन की ऐसी फेज़ है ना कि इस एज में बहुत बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं कि यहाँ पे क्यों हो रहा है, मम्मा क्या हो गया, ये हो गया, हम यहाँ पे क्यों आए हैं. वॉज इट टफ टू आंसर दैट सिचुएशन, आंसर हिज क्वेश्चंस कि अब मैं क्या जवाब दूँ? हाँ, of course. I think from the day one, it has been very difficult. From the time we landed in Kenya, it has been only questions. क्योंकि honestly उसके जितने questions थे उससे कई गुना ज़्यादा मेरे questions थे, क्योंकि जो हो रहा था वो ना कहा गया, ना बोला गया, ना तो इसका कोई क्या बोलेंगे decoding है ही नहीं. तो बट आई थिंक इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे आई हैव केप्ट जेडन अवे. उसको इतनी सारी डिटेल्स के बारे में नहीं पता, तो ही इज़ इन अ सेफ स्पेस जो मैं बहुत कॉन्शियसली ट्राई कर रही हूँ. एंड ऑल्सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द किड्स हु आर विद जेडन नाउ, जो उसको कहीं ना कहीं शील्ड करके चल रहे हैं. मुझे डर था कि शायद बुलिंग ज़्यादा होगी, शायद
इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई एम वेरी प्राउड कि आजकल के बच्चे एम्पैथी भी रखते हैं, एंड उसके जिस स्कूल में मैंने अभी डाला है उसमें टीचर्स तक बहुत एम्पैथाइज करते हैं, एंड दे हैव शील्डेड जेडन लाइक देयर ओन इमीडिएटली। तो वो आई थिंक उसकी हीलिंग स्टार्टेड मच फास्टर एंड ही इज रीचिंग सैनिटी नाउ, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। वेरी हैप्पी। क्या उनकी बेटी ने कांटेक्ट किया आपको कि नहीं? डू यू वांट टू कांटेक्ट हर? No. I think I have, like I said, जो मैंने शुरू में भी एक बार कहा था, और मैं ये repetitively, I think till the end of my life, I will say this, and इसमें मुझे महान बनने की कोई ज़रूरत और कोई इच्छा नहीं है, पर बच्चों की कभी कोई गलती नहीं होती। आप जिस भी रिश्ते में होते हैं, ये बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक एग्जाम्पल लीड करें, तो बच्चे वही देखेंगे। आज मैं कुछ अगर गलत करती हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरे डैड और मेरे मम्मा की चेहरा दिखता है कि छित्तर पड़ेंगे कुछ गलत किया तो। वो डर बोलिए, वो एक तहजीब बोलिए, संस्कार बोलिए, आई थिंक वो हम उसमें पले बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो डर है, और उस डर की वजह से मेरे बच्चे में आज डर है। आज वो जिद करेगा, आज बोलने का तरीका भी बच्चों का थोड़ा और फ्रैंक हो गया है, बोलते हैं, लेकिन वो तहजीब, वो लाइन है। तो बच्चे वो ही सीखते हैं जो बड़े दिखाते हैं। आज मैं अगर अपने घर में गाली गलौज शुरू कर दूं या कोई भी ऑब्सीन कुछ बिहेवियर शुरू कर दूं, तो जेडन वो पिकअप करेगा ही। हाँ सर, ऑफ कोर्स 100% करेगा। और अगर कोई आके जेडन को गलत कहे तो वो उनकी गलती होगी, उन्हें मुझे गलत ठहराना चाहिए, क्योंकि मैंने ही उसको क्या मालूम। तो सेम वे आई थिंक मेरा कोई भी गिला शिकवा बेटी के साथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत प्यार दिया, मैंने बहुत एक्साइटमेंट में प्यार दिया, एंड उसका आई एम जस्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई थिंक कि मैंने वो इतना जो भी मेरा बनता था उससे कई गुना ज़्यादा किया, लेकिन वो रेसिप्रोकेशन की उम्मीद शायद एक ह्यूमन लेवल पे तो 100% थी, लेकिन वो बहुत महीनों पहले टूट गई। तो बच्चे से तो कोई नाराज़गी नहीं। ऑफ कोर्स आई जस्ट विश एंड प्रे कि वो अच्छे लोगों के बीच में पले बढ़े, अच्छी चीज़ें सीखें, और किसी दिन जब वो भी बड़ी होंगी, एक विमेनहुड तो सबको टच करता ही है, तो मुझे पता है कि वो चाहे कभी किसी को ना कहें, लेकिन कभी ना कभी सर्कल बैक करेंगे, और उनको, क्योंकि वो एज भी ऐसी में है जिसमें बहुत छोटी भी नहीं है, तो उनको याद रहेगा। तो शायद कभी किसी दिन एक शायद याद ही कर लें। I'll be more than happy. That's so nice. Yeah. But was there a point where he was hurting Jaden, या फिर एक चीज? मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती सुना। इट इज़ माई किड्स आर इन्वॉल्व्ड, उनकी डिटेल्स में जाके मैं उनके फ्यूचर को नहीं टच करना चाहती। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, क्या हुआ, कितना हुआ, इट डजंट मैटर। जो हुआ बहुत गलत हुआ, जो हुआ बहुत अनएथिकल हुआ, और वो नहीं होना चाहिए था, एंड जस्ट लेटिंग यूनिवर्स टेक केयर ऑफ इट। तो वो साइड आपको शादी करने के बाद कब पता चली उनकी, एंड was there a denial कि I should have give myself a lot of time to take this decision? So to take this decision I took 9 years, which I think is long enough. Of course. To get to know him also I took decently enough time. मैं केन्या भी जाके 1 महीने उनके साथ रही, उनके पेरेंट्स थे, बेटी थी, जितनी अपने में ताकत थी उससे कई गुना ज़्यादा। फिर वो भी आए, उनका परिवार भी आया, वो भी रहे, मिले भी बीच में, कभी दुबई, कभी ज़ांज़ीबार, कभी वो आए, कभी हम नेपाल में तो खैर फाइनली मिले, अमृतसर में गए, जयपुर गए, जितना हो पाया लॉन्ग डिस्टेंस में बच्चों के साथ। आज 18 या 20 साल के बच्चे जब लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं वो बहुत अलग होता है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, पीछे कोई वेट नहीं कर रहा है। तो आप जाके बोलो चलो यार मैं अपना करियर वहीं संभालूंगी, वहीं चलती हूँ, जाके 1-2 साल देखेंगे, फिर देखेंगे, आप कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चे का स्कूल यहाँ है, जब हर हफ्ते बच्चा पूछ रहा है, तो आप रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए किसी और के साथ रह नहीं सकते। आज मैं जेडन का स्कूल यहाँ और वहाँ जाके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नहीं कर सकती। मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत हर रोज़ है। तो मेरे लिए
28 दिन भी जाके रहना मेरे लिए वही लॉन्ग डिस्टेंस का बहुत मेजर वो था, और हम कुछ महीने मिले भी, वो भी आए, मैं भी गई, तो जितनी ताकत थी उतना किया। लेकिन मुझे वही समझ में आया इवेंचुअली कि अगर मैं कुछ गलत करना चाहती हूँ तो अब जितनी बार मुझे मिलेंगे, अगर मेरा इंटेंशन है कि मुझे इसको कैसे भी हाँ बुलवाना है, और आप तब अच्छा ही अगर पुट अप कर रहे हैं तो वो आप करेंगे। वो चाहे 1 साल बाद होता या 2 साल बाद होता, वो होना ही था। यस, एज यू सेड पहले कि आई जस्ट वांटेड अ सिंपल हैप्पी लाइफ, यस, फैमिली जिसको बोलते हैं, एंड समवेयर अगर कुछ टर्निंग पॉइंट आ जाता है तो वो बोलते हैं ना कि अच्छे के लिए ही होता है। लोग आपको फिर बोलते हैं कि यार स्टे स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, वो बस बोल के अपना काम कर देते हैं। करेक्ट। बट यू नो कि हाउ मच यू हैव टू सफ़र नेक्स्ट, अब क्या होगा, व्हाट इज़ नेक्स्ट, यू जस्ट क्लूलेस, ब्लैंक, अब मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। सो आपको कैसा लगा था जब आपने ये फेस किया था? आई थिंक एक होता है स्टे स्ट्रॉन्ग बोलना, विच आई अप्रिशिएट। कोई बोलता है तो आई फील वो खुद भी मुझे हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। और कई ऐसे कमेंट्स होते हैं जहाँ पे बोलते हैं जस्ट मूव ऑन। मतलब क्या, हमने आपके लिए तो मूव ऑन हो गया क्योंकि आपने मेरी न्यूज़ पढ़ी, फिर आपने स्वाइप किया, 15 लोगों की न्यूज़ आई जिसमें शायद 4 RIP भी आ गए, 5 होता ना कि कभी सपोज किसी की डेथ हो गई, किसी ने कुछ अचीव किया, फिर आपने 4-6 रील्स देख लिए, फिर आपने एक दलजीत की न्यूज़ पढ़ ली, फिर आपने आप तो स्वाइप कर रहे हैं, तो आपका मूविंग ऑन इज हाफ अ सेकेंड। यस। लेकिन आज मैं बैठी हूँ अक्टूबर में, 28 तारीख है आज, मेरा केन्या से अभी तक सामान नहीं आया। तो मूव ऑन करने के लिए ना मैंने रिप्लेसमेंट ढूंढी है, मतलब घर अब भी फाइनली मैंने एक लिया है घर, तो पहले तो वो पूरा सेटअप कंप्लीट होगा। मेरे कई कंफर्टेबल कपड़े हैं, कुछ चीज़ें हैं, मेरी कुछ काम की चीज़ें जो मुझे चाहिए डेली बेसिस पे जो चाहिए होती है, जो मेरे 2 सूटकेसेस में नहीं आ पाई उस वक्त, और उन्होंने मेरा सारा सामान निकाल दिया था। तो आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल। अगर आप किसी के घर जाते हैं, किसी के घर रहने, 1 महीने आप रहिए, 1.5 महीने रहिए, 2 महीने रहिए, 4 महीने रहिए, 6 महीने रहिए, 8, 10, 11, अगर आप 2-3 सूटकेसेस आप 11 महीनों से रह रहे हैं, तो वो सिर्फ मैं जानती हूँ कि कितना डिफिकल्ट है। That is tough. I have literally bought dresses to wear something new. I didn't have basic things क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ आई। जेरन आज भी उसकी इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, तो बोलने वाली बात है कि मूव ऑन। That's tough. I don't want to move on. I will talk about it until this fixes. It will take a year, it will take 3 months, 4 months. आप बोर्ड हैं, आप स्वाइप कर लीजिए. You have the liberty to move on. I cannot move on so easily. I want to. Like यही ज़िंदगी भर नहीं पकड़ना चाहती मैं, लेकिन ये ज़िंदगी को जो बिल्कुल ही यू टर्न देने वाला किस्सा रहा, तो it will take time. Yeah, it will. It will. It will, sure will. Yeah. Of course. And you're very strong, Diljit. I'm honestly, when I'm hearing you, I'm like, that's a lot of to handle. Like, wow. And also people are like comparing you with Shweta Tiwari, कि उनकी भी लाइफ में सेम ऐसी चीज़ हुई है. So how is your reaction to it? So Shweta as an artist, as a human being, as a mother, as a fighter is my inspiration on million levels. Shweta is one of the first few जो जैसे ही मैं आई थी मुंबई, तो मुझे मिलने स्पेशली महालक्ष्मी आई थी वो, और ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे उन्होंने मेरे साथ बिताए और बहुत हिम्मत दी. एंड इट इज़ नॉट कि अरे उनकी भी शादी टूटी, उनकी भी शादी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मैरिज, इट इज़ टू डू विद द स्ट्रेंथ, द डिग्निटी शी होल्ड्स, द स्ट्रेंथ शी होल्ड्स. सो आई फील कि मुझे बहुत प्राउड लगता है when I meet women like her who've held themselves with so much pride and gone through craziness. Exactly. और मुझे उनके लाइफ के बारे में obviously बहुत डिटेल्स पता है, and I feel my God, it's, और ऐसा कभी नहीं होता कि आपका दुख मुझसे ज़्यादा है, मेरा दुख, everybody has their own share. Yeah. आप करते हैं, लेकिन
the way all she about- holds herself, it's commendable. Yeah, it's all about strength. It's as all you about said. strength. Yeah. And it's not कि I'm being compared with Shweta Tiwari या it's not a competition कि अरे इनके साथ भी ये हुआ, इनके साथ भी ये हुआ, ऐसा नहीं होता है. But yes, if I am being held in comparison for dignified way of dealing with it, I'm very proud of myself Yeah. then. And also करिश्मा तन्ना ने भी आपके Oh, लिए yes, स्टोरी yes, डाली थी. absolutely. Everyone from the industry. Yeah. But apart from that, who's that one known figure from the industry that stood by yourself? I would again not take names. I think I have a lot of people जो मेरे दोस्त हैं जो इंडस्ट्री से हैं, बहुत फेमस हैं, सब साथ में खड़े रहे, सब लोगों ने बहुत हिम्मत दी. एंड आई एम जस्ट वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है विच इज़ लाइक फैमिली, लाइक आई से जेरिन, आधे से ज़्यादा को या तो मामा या तो मासी या बुआ, इट्स इज़ लाइक मेरे रिलेशंस ही वैसे रहे बिकॉज बहुत साल हो गए. और They are very tight and protective. या एंड देयर इज़ नो कंपैरिजन कि कौन कितना बड़ा एक्टर है कि कम है, ऐसा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे. आई एम जस्ट वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ सब खड़े रहे. कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे जो इतने क्लोज नहीं थी लेकिन बहुत नोन हैं, जो खुद से दे अप्रोच्ड सेइंग कि बहुत बुरा हुआ, वी आर देयर फॉर यू. लेकिन एक टाइम आया जहाँ मैंने कहा कि यार मेरे लिए कोई somebody should start speaking now, क्योंकि आवाज़ जो इंसान में होती है वो बहुत दम होता है उसमें. Yeah. जब आवाम आवाज़ उठाते हैं या अपनी इंडस्ट्री आवाज़ उठाते हैं तो इट फील्स लाइक यू आर बीइंग Appreciated. तो आई थिंक देयर वाज एक था टाइम, बट देन आई लिटरली वाज गिवन द फीडबैक कि नहीं, उनके प्रोफाइल को मैच नहीं हो रहा है, वो नहीं इस बार इन मामलों पे बात नहीं करना चाहेंगे. ना, इट्स लाइक ओके. बट आई थिंक ये चीज़ें भी होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज कि क्या है, कितना है, क्यों है. Yeah. सो ये भी होना बहुत ज़रूरी है. Exactly. If there is a new guy, there is a new girl, तो क्या आपके दिमाग में ये था कि एक कल्चर शादी के लिए, क्या ये सब सिर्फ नाम की शादी थी? इसको तो शादी नहीं कहा जा रहा. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर. जो आपने अभी कहा फेरे या मंत्र या सिंदूर या ये चीज़ें, अब ये हमारा तो वही फंडा हिल गया ना कि शादी ही नहीं है, तो ऐसा लगा कि फिर क्या है. तो कहानी तो वहाँ से शुरू हो रही है, यू नो, हम तो बहुत पीछे से शुरू कर रहे हैं कहानी. दूसरा, जहाँ तक दूसरी लड़की या व्हाटएवर, Did you make any इंसान- contact with her? शी मेड अ कॉन्टैक्ट विद मी. पर पहले तो इस बारे में बोला जाए कि बहुत व्हाट इज़ द राइट वर्ड, Cultural? कल्चरल भी नहीं, क्योंकि वो भी देखा जाए तो शायद मतलब मुस्लिम ही, मतलब ट्रेडिशंस तो उनको भी पता ही है. और बात सिर्फ उनकी नहीं है, इट रियली शेक्स मी कि ऐसे लोग हैं, या चाहे वो किसी के लाइफ में औरत एंटर की या किसी के लाइफ में शायद कोई मर्द एंटर किया, बात लड़की जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है. एक बहुत सिंपल फंडा है कि मियाँ बीवी हैं, झगड़ा हुआ जिस भी कारण से, मैं सही आप सही, वो एक डिबेटेबल बात है जो बात बाहर रख देते. झगड़ा हुआ, झगड़े में अगर आप इस रूम से निकले और मैं इस रूम से निकली तो मैं आपकी तारीफों के पुल तो बांधूंगी नहीं, Of course not. या आप भी नहीं बांधेंगे. नहीं. उसमें किसने कितना सच बोला, झूठ बोला, अगेन वो डिबेटेबल है. लेकिन ये तय है कि जब झगड़ा हुआ और मैंने वो फ्लाइट पकड़ के यहाँ पर आई, तो वो कोई बहुत तारीफें तो कर नहीं रहे होंगे मेरी, अब तो पता ही चल गया, वो सोचते ही तो कुछ था ही नहीं उनके लिए. लेकिन जब एक मियाँ बीवी के बीच में एक ऐसा झगड़ा या एक ऐसी प्रॉब्लम सो कॉल्ड होती है, तब अगर आप मतलब एक ह्यूमन लेवल पे मुझसे पूछें तो बनता ये है कि झगड़ा हुआ, आपने कुछ कहा रखा, फिर एक वॉइड डिजर्व करता है एक कपल, जहाँ पे ना आप है ना वो है, और आपने मिस किया, अरे यार मैं सुबह चाय पी, अरे थोड़ा आप मिस करते हैं एक दूसरे को, फिर अच्छा ठीक है गुस्से में बात की, फिर आपने मिस किया एक दूसरे को, फिर एक लेजिट तरीके से या तो सॉल्व होगा या नहीं होगा वो भी, मगर इट टेक्स टाइम. लेकिन जो वो वॉइड होता है उसको ख़त्म करने के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए कि ये लो मेरा कंधा, आइए
मैं हूँ, वो बहुत इनह्यूमन चीज़ है। यस। क्योंकि मतलब ये अलग बात है कि वो खुद ही शादीशुदा है, तो आप अपने आपके पास तो मतलब यहाँ भी घी है उधर भी घी है, तो बहुत ही अजीब चीज़ है। लेकिन अगेन उनका कर्मा उनके साथ। मैं कह रही हूँ कुछ भी कहा हो इन्होंने, बुरे से बुरी चीज़ मेरे लिए कही हो, आप उस वक्त कैसे किसी का वॉइड पूरा कर रही हैं? आप रहिए ना, आप बोलिए देखिए आप दोनों पहले हो सकता है कि आप भी शायद इसी रास्ते आना चाह रहे हैं, हो सकता है शायद इसलिए आप भी ढूंढ रहे हो, शायद कहीं रहते हुए शायद आप ढूंढ रहे हो, जो भी आपका, दैट इज योर लाइफ, पर इट शुड बी अबाउट गिविंग दैट कपल द वॉइड। तो ये बेसिक एथिक्स, क्योंकि आप भी माँ हैं, आप भी औरत हैं, तो दैट इज समथिंग दैट आई फील कि एथिकली एक कपल में जब भी झगड़ा हो तो किसी तीसरे इंसान को वॉइड नहीं भरना चाहिए, वो समय दीजिए। उन्होंने मुझे मई में तो एंड तक तो ये बोल दिया कि मैं रिलेशनशिप में हूँ उसके साथ, ये मुझे उन्होंने मैसेज करके बोला। तो हम बात कर रहे हैं मई की, मैं आई हूँ जैन एंड में, फरवरी तक तो हम बात ही कर रहे थे एक दूसरे से, तो बचा क्या मार्च अप्रैल में, तो मार्च और अप्रैल के बीच में आपने ढूंढ भी लिया, हो भी गया और रिलेशन भी हो गया, और आपने मार्च में बोल भी दिया कि रिलेशनशिप में हूँ। तो प्रोसेस करने के लिए मेरे लिए वो मुझे समझ में ही नहीं आया, जो बहुत ही कुछ भी बोला हो, मैं तो कह रही हूँ कि मतलब पुल बांधी हो मेरे बुराइयों के, फिर भी कहीं डॉट्स कनेक्ट नहीं किए आपने कि क्या पता पहले से ही ढूंढ रखी हो? अब पकड़ लो पूछ, पकड़ लेते हैं। हाँ मुझे लगता है शायद वो तभी इसलिए लेट आए थे, शायद अब तो बोलने वाली बात है, अब तो वो तो पकड़ लो पूछ। तो मुझे वो डिटेल में तो खैर क्या ही घुसूं, लेकिन हाँ इट शॉक्ड मी ऑन द लेवल कि यार एक तो ये भी नहीं है, चलो वो क्या है, वो उनसे शायद कुछ 15 साल छोटी हैं, तो उनके लिए बड़ा ये वो था कि अरे मुझे तो 15 साल छोटी लड़की मिली है, जब मैं आई थी तो अरे मुझे सेलिब्रिटी, तो उनके लिए तो चलो आपको कोई ना कोई वो मिल रहा है, लेकिन एज अ वुमन क्या, व्हाट, तो इट सरप्राइज्ड मी, शॉक्ड मी, और सामने से मुझे गालियों वाले मैसेजेस भी आए, तो वो एक अलग लेवल था कि अब आप ही मुझे मैसेज कर रहे हो, आई यू ओके, मतलब तबीयत ठीक है आपकी, आप कर क्या रहे हो, मतलब एक हद तक मुझे समझ में आया कि आपने मुझे मतलब ये किया, फिर आप यहीं आ गए, फिर ये हो गया, फिर आपने झूठ भी बोल दिया कि कुछ नहीं है, मैं नहीं हूँ, वो नहीं है, आपने ये कहा गया कि फैब्रिकेट किया गया पूरा कुछ, फोटोशॉप की गई उनकी फोटोज। इतना समय मैं तो आपको जानती नहीं, ज़िंदगी में मिली नहीं, तो आपको आपकी ज़िंदगी तबाह करने का मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने जो किया डिसीजन आपने खुद लिया, आप खुद उनके साथ आई, आप खुद वो फ्लाइट में घुसी, तो इट जस्ट शॉक्स मी ऑन लॉट ऑफ लेवल्स कि इतनी जल्दी कैसे, इतना ओछापन, क्यों, व्हाई होगा, क्या मालूम, कभी शायद जब मैं शायद इस गुस्से से निकलूंगी तो शायद मुझे कोई रीज़न शायद एक्सेप्टेंस में आए, पता नहीं। वेल बट लेकिन ऐसा अगर इट्स एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हियर, अगर उनको कहीं ना कहीं एक एहसास हुआ कि नहीं आई टुक अ रॉन्ग डिसीजन, मैंने गलत किया है, मैं अगर और आपके सामने आ गई दैट लेट्स फिक्स दिस, कैन यू गिव मी अ सेकंड चांस, will you be able to give it? पता है क्या है, एक होता है कि मैं एक कांच होता है, बहुत बारीक चीज़ होती है, बहुत फ्रेजाइल चीज़ होती है, वो जब टूटती है ना तो आप कहीं ना कहीं उसको फिर भी, अगर सपोज आपके बहुत पुरानी किसी दादी ने दिया था, किसी आपके इमोशनल अटैचमेंट है, आप उस कांच के क्रैक के साथ भी आप जी लेते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फिक्स करके शायद उस पर कुछ ब्यूटिफिकेशन कर दो। लेकिन अगर मैं उस कांच को एक हथौड़े से पीस दूं, चूरी कर दूं, तो आप उसे फिक्स कैसे करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कई चीज़ें फिक्सेबल ही नहीं होती। अब जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो चीज़ें की, जितना किया, जिस लेवल पे किया, तो वो फिक्सेबल नहीं हो के उसमें ही नहीं है, एलिजिबिलिटी में ही नहीं है। तो लेट्स जस्ट लीव इट टू दैट। या नॉट अ चांस देन। बट प्रोडक्शन हाउस इंडस्ट्री से क्या सपोर्ट कहीं कुछ मिल रहा है कि ऑफ कोर्स यू गोना स्टार्ट न्यू फ्रेश लाइफ नाउ, तो चलो अब एक चांस देते हैं, लेट्स
it's time to work on yourself. फिल्म्स करेंगे, OTT प्लेटफॉर्म्स, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ बहुत कुछ अवेलेबल है आजकल मार्केट में. तो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर कहीं से इंडस्ट्री से, प्रोडक्शन हाउस से कहीं सपोर्ट आ रहा है? जब मैं आई थी तो इमीडिएटली मुझे डेली सोप बहुत सारे ऑफर हो रहे थे, पर मेरे पास वो समय देने की काबिलियत उस वक्त नहीं थी, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़रूरत थी उस टाइम मेरी, अभी भी है. तो ये बात तो तय हो गई थी शुरुआत में ही कि मैं डेली सोप नहीं कर पाऊँगी. 12 घंटे 30 दिन देना मेरे बेटे को बहुत ज़रूरत है मेरी अभी. तो वो चीज़ वेंट आउट. तो फिर हमने सोचा कि क्या करें, तो मेरे परिवार ने मुझे कहा कि अभी कुछ मत करो, अभी बस रिलैक्स करो. लेकिन इट वाज वर्किंग इन माय फेवर टू सिट एट होम, बट ऑल्सो जब आप घर पे अकेले होते हैं तो वो दिमाग आपका रुकता नहीं है, कुछ. तो फिर ट्रैवल व्लॉगिंग का मुझे सजेशन आया. तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल माई सोल इन माई सूटकेस शुरू किया. पंजाब गई, गोवा गई, फिर अभी केरला जाकर आई, अभी दुबई से आई हूँ मैं, कल ही वापस आई. तो आई थिंक बहुत होपफुल हूँ, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है, क्या है. तो मैं डेली व्लॉग बनाने के कॉन्फिडेंस में अभी नहीं हूँ, लेट्स जस्ट पुट इट लाइक दैट. पर मैंने ये सोचा कि मैं कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपने बारे में भी अपडेट करते रहूँगी. तो ट्रैवल व्लॉग और डेली व्लॉग को मिक्स करके हमने ये कॉन्सेप्ट सोचा. और जैसा मैंने कहा, मैं अभी तक सूटकेसेस में रह रही हूँ. एवरी सिंगल डे फॉर द पास्ट 11 months, अभी भी एज वी स्पीक मैं सूटकेस से ही हर रोज़ कपड़े निकालती हूँ. तो इट इज़ 11 महीने का हॉलीडे कुछ ज़्यादा लंबा रहा. तो फिर इसीलिए सोचा माई सोल इन माई सूटकेस, क्योंकि जेन्युइनली मेरी सोल बंधी हुई है उसमें. और तो अब यही प्रेयर है कि ये चैनल इतना अच्छा करे कि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा ये है कि मैं अपने हिसाब से शूटिंग डेट्स डिसाइड कर पा रही हूँ. तो बाकी जो दिन जेडन स्कूल में होता है दैट टाइम आई ट्रैवल. जब उसकी छुट्टी होती है आई डोंट ट्रैवल. सो आई एम रियली होपिंग कि मुझे ये जॉब प्रोफाइल फाइनेंशियली वायबल हो जाए, क्योंकि इस वक्त तो ऑब्वियसली कोई अर्निंग शुरू नहीं हुई है. बट आई हैव कंप्लीटेड 1 lakh सब्सक्राइबर्स. सो सिल्वर बटन आई हैव बीन टोल्ड कि मुझे मिलेगा या समथिंग लाइक दैट. तो ये बहुत नई दुनिया है, यूट्यूब कभी सोचा नहीं था, पता नहीं था. तो आई एम जस्ट प्रेइंग कि ये इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि वो मुझे शायद कभी कमिटेड टाइम में ना जाना पड़े, एंड आई कैन बी अवेलेबल फॉर जेडन. तो फिलहाल तो यही उम्मीद है, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड थैंकफुल, एंड आई एम प्रेइंग कि इसका कुछ अब फाइनेंशियली कितना वायबल होता है ये टाइम बताएगा. मैं मेहनत कर रही हूँ, हमारा ओरिजिनल सॉन्ग बन रहा है. हम एपिसोड आने के बाद लिरिक्स लिखते हैं, उसको कंपोज किया जाता है. हर एपिसोड में कॉम्पोजिशन अलग है. तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं. लाइक प्रॉपर ड्रोन शूट हो रहा है, वी गेटिंग लाइक गुड कैमराज. तो देयर इज अ होल क्रिएटिव एफर्ट बीइंग पुट इनटू एवरी. तो हम लोग सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग की देखो मैं यहाँ गई, मैं ये खा रही हूँ, ऐसा नहीं कर रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग इट every week. So I'm hoping and praying that it picks up. Touch wood. You're doing very good, and I hope the numbers won't disappoint you. I hope and so. you're already getting a good numbers. Yeah. Silver से जल्दी golden button भी आ जाएगा. I hope so. I hope wood, so. Yes. Yeah. एंड मैंने एक कमेंट पढ़ा था, अब ये पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, आपको भी पता है, मैं आपको पूछ लेती हूँ कि देयर इज अ कमेंट व्हेन समवन वाज सेइंग कि आपके लिए आपका एक जो माइंड रीडर था या फिर जो हाथ पढ़ते हैं जो लोग, एक वीडियो थी पुरानी जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा था और देखा था कि आपके रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होंगे जो नेक्स्ट अपकमिंग होंगे. एंड यू वर लाफिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पता नहीं आगे क्या है, आपका फ्यूचर क्या है. तो बोल रहे हैं कि यू शुड बी कॉशियस इनफ. पहले आपने उसको मजाक में ले लिया, तो ऐसा हुआ था असली में? मुझे याद ही नहीं है. आई हैव नो आइडिया. हम इंडियंस पता नहीं कितनी बार अपनी वही एक ही कुंडली को कम से कम 15 लोगों से दिखाते हैं. एक ही हाथ पता नहीं कितने ज्योतिषियों को दिखाते हैं, और जो हमें उम्मीद दे देता है हमें वो ज्योतिषी पसंद आ जाता है. जो उम्मीद तोड़ देता है हमें लगता है इसको काम नहीं आता. तो अभी पता नहीं किसने क्या बोला है. 15 लोगों ने ये भी कहा कि बड़ा अच्छा रहेगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा. तो ये तो मुझे ऑनेस्टली याद नहीं. ओके, हाउ इज फैमिली सपोर्टिंग यू नाउ? From the beginning, I think the only reason
less than a year today, at least I can claim 1 month less than a year कि मैं यहाँ आके आपके साथ बैठी हूँ and I'm able to talk about it, looking at you without a single tear, is because of my family. Yes. My family has been a rock star through my entire this journey. शुरू से ही उन्हें पता था क्या हो रहा है, कितना हो रहा है. उनके लिए भी आई थिंक अभी तक वो डिकोड नहीं कर पाए जितना मैं नहीं कर पाई. तो बड़ा interesting raha, let's just put it like that. Yeah. But my family has been commendable through Yes. this and they are holding me more tight than before. जितना मैं अनस्टेबिलिटी शायद फील कर रही थी अभी भी कुछ धीरे धीरे फिक्स हो रहा है, बट अभी भी आई एम वॉबली. अभी मेरा सामान केन्या से आई थिंक इंडिया पोर्ट में पहुंच चुका है, बट वो कस्टम्स में जाएगा तो अनदर 1 week और 10 days मेरा सामान It's a आएगा. long process. इट इज़. जो बॉम्बे से सामान गया था वो आ गया है, तो मेरा फेज़ 1 ऑफ कंप्लीशन हो गया है. अभी तो सामान आएगा, फिर सेटल होगा. तो जो मूव ऑन वाली कॉन्वर्जेशन है वो शायद अगले साल तक मैं मेंटली शायद एक बेटर स्टेट में होंगी, बट इस वक्त तो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत ज़रूरत है वो आएंगी 1 साल बाद. तो yeah, so family has been great. Friends have been amazing. मतलब Yes. मुझे बहुत proud feel होता है. Like I say this and I say this again and again because I really think this should go. Yeah. When women support women, it's The one. very sexy. It's very encouraging. Yes. It's powerful. Yes. एंड आई एम सेइंग वुमेन फॉर अ रीज़न, क्योंकि ये बहुत सालों से या ज़मानों से कहावत है कि औरतें ही औरतों का घर तोड़ती हैं, जो मेरी ज़िंदगी में भी हुआ. लेकिन एट द सेम टाइम जब औरतें ही औरतों को अपलिफ्ट करती हैं, यू डू व्हाट यू आर डूइंग, एंड डोंट वरी, विल डू दिस, इट्स वेरी सेक्सी. Yes. एंड आई विश दैट देयर आर नॉट लाइक कोई कुछ कहे ना कहे, मेरी जर्नी चल रही है. Yeah. लेकिन व्हेन आई लुक बैक, I want to be able to applaud the women in my life, which I can. I have a list that will never end, and including men. There are so many men. इतने आदमियों के messages मुझे आते हैं जिनको औरतें मार रही हैं, What? जो आदमियों के साथ रिलेशनशिप रख रही हैं और सीधा सीधा बोल रही हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए झूठी कंप्लेंट डालूंगी, और देखो मैं ऐसे भी आदमियों को मिलती हूँ और मुझे लगता है अरे बाप रे. तो इट इज़ नॉट अबाउट एक औरत या लाइक इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक. तो फेमिनिज्म इज़ नॉट माई थिंग. आई एम नॉट ट्राइंग टू सीक सपोर्ट, सिंपैथी / व्हाटएवर. बट इस जर्नी में जब मैं अगर उन जो मेल ऑडियंस मुझे मैसेज करती है, मैं उनको बोलती हूँ दैट स्टिक फॉर योरसेल्फ, स्पीक, सो इट गिव्स देम पावर. Yeah. एंड इस जर्नी में सी इवेंचुअली आई विल फिगर इट आउट. इवेंचुअली ये होगा, यूट्यूब होगा, या तो आई अगेन डू डेली सोप, या जो आई विल फिगर इट आउट. Yeah. लाइफ तो चलती जाएगी ना. 40 के बाद 50 ही आएगा. ये गलतफहमी कुछ लोगों को है कि वो 40 नहीं शायद 30 बनने वाले हैं, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है. बट इन दिस जर्नी व्हेन यू लुक बैक, यू शुड बी एबल टू फील प्राउड Yes. कि यार थी यार ताकत, उस आवाज़ में ताकत थी. Of course. एंड उस आवाज़ की मुझे तलाश हमेशा रहती है. एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे हमेशा वो ताकत मिल जाती है. एंड नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर एनीबडी. इफ़ यू गो थ्रू समथिंग, आई होप यू फाइंड पीपल हु स्टिक बाय यू एंड से डोंट वरी, वी आर देयर. मीन्स अ लॉट. Thank you. And also, Daljit, you're so blessed. Yes. So, you're surrounded by so many good friends, Yeah. supportive friends, Yeah. family, of course. Yeah. अगर तुम over love दे रहे हो, over care कर रहे हो, over obsess रहते हो, that will dash that apart. It will, mess things up. Like how? अगर मतलब it will take, उनको लगेगा कि हम granted ले रहे हैं, या फिर कि हाँ पता है अभी तो ये प्यार करती है, ज़्यादा ही करेगी. देयर इज़ नॉट दैट अदर साइड जो वो दिखाते हैं. तो एक ये हो जाता है कि ट्रांसपेरेंसी बिल्ड हो जाती है बीच में. तो आपको कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार ज़्यादा इतना नहीं करना चाहिए, लिमिट में रखो, इतना ओवर प्यार भी मत दो ताकि वो बिगड़ जाए इंसान? यार जहाँ ये सोचना पड़ गया, अगर आज मैं जेरन के साथ सोचूं कि ज़्यादा प्यार नहीं देती तो बिगड़ जाएगा, तो ये कैसा रिलेशन हुआ?
जहाँ गलत होगा वहाँ गलत होगा, जहाँ प्यार होगा वहाँ प्यार होगा। जहाँ इतना थॉट लगाना पड़ गया या प्यार को किश्तों में या नाप तोल के दिया या लिया गया, तो वो क्या रिश्ता हुआ? उस रिश्ते की समझ मुझे नहीं है। मुझे ऐसा लगता ज़रूर है कि हाँ, अगर मैं गलत को भी सही बोलते जाऊँ कि नहीं यार गुड बुक्स में रहना है, गुड बुक्स में रहना है, तो गलत है। जहाँ प्यार है वहाँ प्यार है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। अब इसको सूझबूझ के करने वाले बहुत लोग होते हैं, वो खुश भी रहते हैं, मैं जानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये मेरे बस का नहीं है। अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ तो मैं अपनी जान दे देती हूँ, और जहाँ कुछ गलत होता है वहाँ मैं बोल देती हूँ। मुझे ज़्यादा नाप तोल वाली लाइफ आती नहीं। अगर आप जेडन को मिलेंगे वो भी ऐसा ही है, वो भी भगवान करे कि वो अच्छे लोगों को मिले। और मुझे लगता है जो अच्छे लोग हैं, जैसे मेरे बहुत दोस्त हैं, उन्होंने मुझे अच्छे बुरे कम ज़्यादा हर समय पे मेरे साथ रहे। मैंने कभी नाप तोल के प्यार नहीं किया, और कभी ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ कि मैं बहुत कुछ कर पाई किसी के लिए, क्योंकि मैं अपने ही जद्दोजहद में शुरू से लगी हुई हूँ कि आई ऑलवेज बीन अ सिंगल पेरेंट, आई ऑलवेज ट्राई टू फिगर इट आउट। लेकिन मुझे प्यार हमेशा मिला क्योंकि मैंने कभी ये इक्वेशन या ये मुझे समझा नहीं। सो आई लाइक टू रिमेन लाइक दैट। That's nice. And I want to ask you that I'm talking about your first one. He is in this situation. How can a father not ask about Jaden? How is he doing now? I don't know. It's been a question that probably will go to grave with me. और जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ वो अवॉइड करेंगे इसका आंसर करना, और वो जितनी बार उनसे पूछा जाएगा वो इस चीज़ को डॉज करेंगे या उसको अनइम्पॉर्टेंट फील कराएंगे कि अरे नहीं कुछ और बात करो, क्योंकि इसका जवाब शायद उनके पास भी नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं हो सकता। कोई ऐसा कारण, मैं तो कह रही हूँ अगेन, अगर मैं उनके लाइफ में बहुत ही कोई बुरा इंसान हूँ तो भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी आप रीच आउट ना करो। साल होने को आ गया, अब तो क्या ही एक्सप्लेनेशन कोई दे ही देगा कि क्यूरियोसिटी भी नहीं है। मतलब अननोन लोगों को क्यूरियोसिटी है, आपको क्यूरियोसिटी है, नॉट जस्ट कि आपके चैनल को पता नहीं कितने व्यूज मिल जाएंगे। आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो राइट नाउ यू हैव द क्यूरियोसिटी कि ये क्या हुआ, जेडन ठीक तो है, क्या हुआ होगा, मैं जवाब दूं ना दूं, लेकिन वो क्यूरियोसिटी ही आप में नहीं है जिसको आप एक बड़े से प्लेटफॉर्म में जाके मेरा बेटा मेरी ये, अरे इतना मेरी, आप इतना 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 बोल रहे, तो तब भी मैंने रिएक्ट किया था कि भाई ऐसे नहीं है हमारा रिलेशन, वो नहीं करते हैं इतना। लेकिन एक अंडरस्टूड था कि कभी कभी मिलते हैं, थोड़ा बहुत तो दिखाते हैं, उतना भी एमिकेबल है, आई एम हैप्पी। लेकिन वो भी गायब हो जाना हैज शॉक्ड मी ऑन सो मेनी लेवल्स। तो वो है बस, अब वो डॉज करते जाए, वो डॉज करेंगे जितना करेंगे, और वो उनकी जर्नी, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी सोल की भी जर्नी है जो उनको तय करनी है, तो वो करेंगे शायद, अपने आप को आंसर कर पाए किसी दिन मिरर में देख के, दैट इज इनफ, मुझे जरूरत नहीं। Okay, lastly Daljit, will you give love a second chance? Of course now तो not, but whenever you were healed properly, तो हाँ शायद मैं देना चाहूँगी। इस वक्त तो ये थॉट भी देखिए, कुछ ऐसे लोग रहे मेरी ज़िंदगी में जो दरवाज़ा खुला नहीं लेकिन दूसरा आ चुका था। शायद उनके कुछ अपने फंडे होंगे, लेकिन मेरे जैसे इंसान को मुझे 9 साल लगे एक नए रिश्ते को चांस देने के लिए। मुझे 3 साल लगे थे जब मेरा डिवोर्स हुआ था शालीन के साथ, टू ओनली एक्सेप्ट कि मैं सिंगल हो गई हूँ। मुझे 3 साल लगे, मजाक भी नहीं। कोई मुझसे अगर फ्लर्ट भी करता था तो मैं ऑफेंड होती थी ऑन अ वेरी रियल लेवल, तो मुझे बोलते थे एक्सक्यूज मी, मतलब सॉरी बट यू आर सिंगल। तो मुझे सालों लगे यही एक्सेप्ट करने में कि मैं सिंगल हूँ भाई। माय गॉड। फिर एक टाइम आया जहाँ मैंने अपने आप को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया कि नहीं, ये जेडन के लिए सही है, स्टार्ट लुकिंग। देन आई स्टार्टेड लुकिंग। उसमें मैंने डेट भी किया, मिली भी, एंड आई मेट सम रियली गुड जेंटलमैन, बट वो किसी लेवल पे नहीं हुआ, किसी लेवल पे नहीं हुआ। जैसा लोगों ने कहा कि आई एम अ गोल्ड डिगर, और मैंने गोल्ड के चक्कर में की शादी। नहीं, मुझे बहुत परिवार की बहुत तलब थी और मैंने बहुत सालों इंतज़ार किया। फिर जब
लगा कि ये तो बिल्कुल ही जैकपॉट हो गया, बच्चे आ गए, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, अरे हाँ ये तो क्या, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी। जबकि जो मैंने क्लैरिफाई करना पड़ा मुझे इवेंचुअली कि कोई ऐसी जायदाद, ज़मीनें, कागजात ना दिखाए गए ना हैं। और अगर मैं उनसे अभी भी शादी में होती तो मैं बहुत प्राउडली कहती कि मेरे हस्बैंड एक जॉब में जाते हैं, एक सैलरी कमाते हैं, घर भले ही रेंट पे हो, भले ही कार कंपनी की दी हुई है, हर ट्रैवल कंपनी का दिया हुआ है, लेकिन मेरे पति हमारा ख्याल रख पाते। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही सच था। मैं एज एन एक्ट्रेस गई या एज अ गर्ल गई, वो अनइम्पॉर्टेंट था मेरी ज़िंदगी में। नहीं तो अगर इतनी कैलकुलेशन आती तो शायद मैं LA में जाती, शायद दुबई में जाती, कोई ना कोई तो मिल ही जाती, इतना बुरा हाल तो नहीं होता। मैं अफ्रीका में गई, नायरोबी में गई, जहाँ पे लिटरली बहुत छोटा सा शहर है। अफ्रीका बहुत सुंदर जगह है, ये मैं जेन्यूनली लोगों को, आई एम वेरी अटैच्ड टू अफ्रीका बिकॉज बहुत बहुत प्यारी जगह है। लेकिन वो अफ्रीका है। आप इंडिया से कम 20 साल पीछे है डेवलपमेंट में। तो मैं वहाँ गई बाय चॉइस, सब छोड़ के, मुंबई जैसी जगह से, एक्टिंग जैसे करियर को छोड़कर, बहुत खुशी खुशी गई। इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि मैंने कोई महान काम किया, बट मुझे तलब थी बहुत मेजर। तो ये सारे सेटबैक को ख़त्म करते करते मुझे नहीं पता मुझे कितना समय लगेगा। तो लव तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं वापस ट्रस्ट करना सीख जाऊँ, वही मेरी आई थिंक इस वक्त सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, इफ़ आई लर्न टू ट्रस्ट अगेन। तो आई थिंक राइट नाउ आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स आई विल टेल यू इफ आई कैन ट्रस्ट पीपल। दैट इज़ माई फर्स्ट स्टेप। बाकी देखेंगे। Well, Daljit, God bless you. Thank you. And stay blessed. You're doing amazing. I hope that all the viewers out there, this is definitely something I would like to say, should know that it's okay to not be okay. Stop telling people when you think is the time. Because सबके लाइफ में खुद का टाइम खुद आता है और वो आपको देना आना चाहिए। आप स्वाइप करके मूव ऑन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट do not tell the other person when and why. So it's okay to not be okay. Yeah. May you deserve all the happiness. Thank you. Thank you so much for joining us. Thank you so much for having me. Hi, मैं हूँ दलजीत कौर और आप मुझे देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड पे।